मंगलम कुंदकुंदाद्यु जिनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं। बोले वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य प्रवर सकल कीर्ति जी महाराज की। जीव की अनादि भ्रमण की कथा ऐसी ही चली आई है, किंतु कुछ ऐसे विशेष भव्य जीव होते हैं जो इस भ्रमण की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। उन्हीं में से जिनका अंतिम तीर्थंकर के रूप में हम निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, और आने वाली दिवाली जिनके श्री चरणों के उस निर्वाण महोत्सव से मनाई जाएगी, उन्हीं की कथा आगे बढ़ाता हूँ। कल तक अपन ने ये समझा वह मारी जी का जीव जो पूर्वाभिल से बढ़ता बढ़ता श्रवण पद तक आया। जब भगवान ऋषभ देव के समुद्र में आकर भ्रष्ट हुआ, वहां पर भी वो मुनि चर्या को नहीं पालकर त्रिदंडी आदि परिवारजक बनता हुआ स्वर्ग गया। पुनः वो अपने कुछ शेष पुण्य से यहाँ पर मनुष्य पर्याय में आता है। पुनः देव पर्याय में जाता है। इस प्रकार से वो भ्रमण करता करता एक विशाख का नंदी का पुत्र विश्व नंदी बनता है। इस प्रकार से वो मुनि बनता है। मुनि बनने पर भी क्यों बनता है वो आपने देखा था। झगड़े की तीन जड़ जोरी और जमीन। वह जमीन, वह बगीचा जो किसी का आज तक नहीं हुआ, उस बगीचे के लिए चाचा ही अपने बड़े भाई के पुत्र के प्रति द्वेष से भर जाता है। उसी द्वेष के कारण उसे वैराग्य उत्पन्न होता है और वो मुनि बन जाता है। मुनि बनकर वो साधना करते करते जिसने अपना सारा शरीर सुखा दिया, मात्र हड्डी हड्डी जिसके शरीर में शेष रह गई जिसके तप के प्रभाव से, किंतु एक छोटा सा शब्द जिसके जीवन को उथल पुथल कर दिया। उसके ही चाचा के जो पुत्र ने, जो कभी उससे पराजित हुआ था, उसने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे उस मुनि के अंदर भी ऐसी भावना उत्पन्न हो गई जिसने निदान बंद कर लिया। वहीं से कथा का आप शेष भाग शुरू करता हूं। किस प्रकार से वो स्वर्ग से आकर त्रिपृष्ठ नारायण के पर्याय में उत्पन्न होता है, सुनिएगा। इसी जम्बू द्वीप के सुरम्य देश के पोदनपुर नाम का एक विशाल नगर था। उसी के प्रजापालक राजा नाम के एक प्रजापति थे जिनका नाम प्रजापति था, जिनकी जयवती नाम की रानी से जो विशाख भूति नाम का जो स्वर्ग से राजा हुआ था, जो देव हुआ था, वह चई गए विजय नाम का बलभद्र हुआ। ये इनके पूर्व के पिता थे, जो भगवान महावीर के, जो कि अपन ने देखा था कि मारीची का जीव इनका पुत्र बना था और ये मरकर रिद्धि सिद्धि से प्राप्त करते हुए देव बने। वहां से उतर कर ये बलभद्र के जीवन, उसी राजा की दूसरी नादी जिसका नाम मृगावती था, उसके गर्भ से विश्व नंदी का जन्म होता है, जो कि त्रिपृष्ठ नारायण का अब अवतार हुआ। मतलब त्रिपृष्ठ नारायण ने इनके यहाँ पर जन्म लिया, उसका नाम त्रिपृष्ठ रखा गया। ये वही महावीर भगवान का जीव है जो नारायण के रूप में यहाँ जन्म लेता है। दोनों भाई अपनी सुंदरता के लिए बढ़ते रहे। इन्होंने अनेक शास्त्रों को जाना, न्याय मार्ग और भूमि गोचरी विद्याधरों के द्वारा ये पूजनीय थे। इसलिए दोनों भाई सूर्य के समान प्रभावशाली हुए। उधर जो कि इसका
भाई जिसने इसको कभी बुरा भला कहा था, वह अपने पाप कर्मों को भोगता हुआ भरत क्षेत्र के में विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में, अब उत्तर श्रेणी दक्षिण श्रेणी आप जानते हैं, देखना इसको बता दो, नक्शा आप अपने दिमाग में बना लो। हम भरत और ऐरावत उत्तर दक्षिण में है, विदेह पूर्व और पश्चिम में, मेरू बीच में है। ठीक है, एक पर्वत बनाइए दिमाग में आपने जिसमें मेरू पर्वत है, एक थाली के आकार की चक्र की गोल थाली बनाई है, बीचों बीच सुमेरु पर्वत नाम का एक पर्वत रखिए, पूर्व में और पश्चिम में विदेह रखिए, दक्षिण में भरत क्षेत्र रखिए और उत्तर में ऐरावत क्षेत्र का आप दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में नक्शा। ठीक, तो यह वहां पर उत्पन्न होता है जो कि पूर्व भाव में जो दुष्ट विशाख नंदी था जिसका नाम, वह भटकता भटकता कुछ पूर्व पार्जित कुछ पुण्य इसके पास शेष था, जो कि वह नीलांजना के गर्भ में आता है, जो कि भरत क्षेत्र में जो उत्तर श्रेणी थी उसमें यह उत्पन्न होता है। इसका नाम असवीर नामक रखा गया। अब ये वही है जो तीरपृष्ठ का दुश्मन मतलब अर्धचक्री बनेगा। ये अर्धचक्री मतलब नारायण और प्रतिनारायण, तो ये प्रतिनारायण के रूप में बनेगा, नारायण के रूप में तीरपृष्ठ बनेंगे। अब देखिएगा, और जो तीन खंड को जीत लेता है अपनी विभूति से, अपनी ताकत से। देखो चक्रवर्ती और नारायण प्रतिनारायण में कितना अंतर हुआ, इसको एक आप समझ ले कि जो नारायण चक्रवर्ती होता है वो स्वयं युद्ध करने के लिए 6 खंडों में जाता है और विजय प्राप्त करके आता है। प्रतिनारायण और नारायण में मात्र पतिनारायण 3 खंड को जीतने के लिए जाता है और नारायण उसे जीत लेता है। बस क्या चक्रवर्ती को स्वयं जाना होता है, लेकिन नारायण प्रतिनारायण में इतना अंतर होता है कि प्रतिनारायण तीनों खंडों को जीतता है, एक आर्यखंड 2 मलेच्छ खंड, और नारायण प्रतिनारायण को जीत लेता है और राजा बन जाता है, और इसकी सभी लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। ये अंत में अंतर है। ठीक है, आपको समझ आ गया? हाँ, तो ये जो अर्धचक्री वाला प्रतिनारायण था उसके द्वारा, जिसका नाम क्या था, अश्वगिरीव। क्या नाम था इसका? अश्वगिरीव। अश्वगिरीव के द्वारा 3 खंडों को जीत के प्रतिनारायण बना गया। मतलब इसके पास चक्र की उत्पत्ति होती है, जैसे चक्रवर्ती के यहाँ 14 9 रत्न 14 निधि होती है, ऐसे इसके पास कम होती है। ठीक है, तो 9 निधि 14 रत्न जैसे उसके पास होते हैं, ऐसे इसके पास कुछ कम होते हैं, लेकिन इसके पास विभूति बहुत होती है। ये क्यों होती है? पूर्व भोग के पुण्य से। लेकिन धिक्कार है इस पुण्य को, जिस पुण्य से मोक्ष मिलना था उस पुण्य से लोग संसार मांग लेते। आश्चर्य होता है, जो मुनि बन के मोक्ष को जाना चाहिए था उसने निदान बंद कर लिया। पूर्व भोग के बैर के कारण ये दोनों निदान बंद करते हैं, इसलिए संसार में इस निदान से अवश्य बचना चाहिए। मतलब अपने पुण्य को बेचना नहीं चाहिए, यह पुण्य को बेचने जैसा है। निदान बंद क्या है? पुण्य को बेचना। जैसे कि कोई अच्छी वस्तु देके आप हल्की वस्तु ले लेते, ऐसा ही निदान बंद है। तो संसार में सबसे बड़ी चीज से बचना निदान बंद से। और निदान बंद व्यक्ति कब कर लेता है? निदान बंद तब कर लेता है जब छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में रख लेता है। सबसे बड़ा बेर से बचना, मुनि महाराज जरा सा सहन नहीं कर पाए, इस कारण से उन्होंने बेर बांध लिया और उसी बेर के कारण ये अर्धचक्री बने। तो एक प्रणा आप एक शिक्षा लेकर यहां से जाना, कभी भी अपने पुण्य को बेचना नहीं। बेचने का सही, संसार की वस्तुओं को कभी नहीं मांगना। इस पुण्य से, इस पुण्य से क्या मांगना? इस पुण्य से हमेशा ये मांगना कि पुण्य का फल ये हो कि हम परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करें। क्या मांगना? बोधि संबोधि समाधि परिणाम। मतलब कम्मखो दुखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो। हे भगवान, जो कुछ मिले आपकी गुणों की संपत्ति मुझे मिले। तो जब ये वहां पे जन्म लेता है अर्धचक्री के रूप में, तो ये संसार और शरीर के इस भोगों में लीन हो जाता है। इस पुण्य के प्राप्ति से जो प्राप्त होता है इसे उसी विजयार्थ के उत्तर में रत्नुपुर नाम के देश में एक चक्र नाम का एक अत्यंत रमणीक पुरी मतलब नगर था।
वहीं पर एक ज्वलन जटी नाम का एक विद्याधर हुआ, और जो अनेक विद्याओं का ज्ञाता था। उसी पर्वत पे एक और विद्याधर मनोहर नगर का स्वामी हुआ, विद्युत केस। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। अब कहानी को थोड़ा विस्तार नहीं कर रहा हूं ताकि आप नामों में ना उलझे। सीधा सीधा आप ये समझ ले कि अब इन दोनों के यहां पर एक पुत्र की उत्पन्न होती है और एक पुत्री की उत्पन्न होती है, जिसका नाम रूपवती, इसका नाम था वायुवेगा, पुत्री का नाम था वायुवेगा। तो वायुवेगा इतनी सुंदर थी और उसकी सुंदरता के कारण सभी राजा उसमें मोहित थे। मतलब हर राजा चाहता था, विद्याधर चाहता था कि इसकी शादी मुझसे हो। इधर जो अर्धचक्री था अश्वगिरी, वो भी चाहता था कि इससे शादी मेरी हो। लेकिन जब रत्नजटी उससे पूछता है कि मेरी इस लड़की की शादी कहाँ होगी, तो निमित्त ज्ञानी बताते हैं कि आपकी लड़की की शादी इस संसार में जो अर्धचक्री होंगे उनसे होगी, मतलब त्रिपृष्ठ से होगी। अब ये जैसे ही सुनता है तो त्रिपृष्ठ को लिए ये अपनी कन्या देने के लिए, पुत्री देने के लिए दूत को भेजता है एक पत्र लेके कि हम आपको अपनी कन्या देना चाहते हैं। इधर जब उसे पत्नी उसकी दे दी जाती है पुत्री, इधर जो अश्वगिरी था जो कि चक्री था, उसे ये सहन नहीं होता। तीन चीज आपको क्या कही थी, झगड़े की जड़ क्या है, जर जोरू। तो जमीन के लिए पहले झगड़ा हुआ था, अब जोरू यानी स्त्री के लिए झगड़ा। अब इधर जैसे ही त्रिपृष्ठ को ये लड़की मिलती है, इसकी शादी कर दी जाती है, तो इधर अश्वगिरी को ये सहन नहीं होता कि जो मैं तेरी खंड का राजा हूं तो ये मुझे मिलना चाहिए थी, लेकिन उसको कैसे दे दी गई। अधिकतर होता है दूसरे का हो रहा सम्मान तो लगता है अपना हो रहा है अपमान। क्या दूसरे का अगर हो रहा हो सम्मान तो लगता अपना हो रहा है अपमान। यह उसके दिमाग में भर गया कि ये तो मेरा सरासर अपमान है। मैं राजा हूं तो राजा हूं तो ये अच्छी जो सुंदर वस्तु है सब मेरी है और इन पे मेरा अधिकार है। इस प्रकार के उसके दिमाग में जो बात बैठ गई, इस कारण से उसने उस त्रिपृष्ठ को झुकाने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए वहां पर अपने दूत और सेनाओं को भेजा कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो, मतलब तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो, तो जो कन्या तुम्हें मिली है वो हमें दे दो और हम उसके अधिकारी हैं। इधर त्रिपृष्ठ अपनी शक्ति पर जिसे विश्वास था, वो कहता है ये मुझे अपने पुरुषार्थ से मिली, मेरे अपने पुण्य से मिली है, इसलिए राजा का इस पे कोई अधिकार नहीं होता। और अगर तुम्हें इतना ही शक्ति का अभिमान है तो युद्ध करो, युद्ध में जीती हुई वस्तु आपकी होगी। मतलब क्षत्रियों में गुण होता था या तो मरो या विजय पाओ, युद्ध करो, वस्तु ऐसे नहीं मिलती थी। तो उन दोनों के बीच में अब युद्ध की नौबत आ जाती है। इधर अश्वगिरी अपने पूरी सेना के साथ त्रिपृष्ठ पे चढ़ाई करता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इतना घमासान युद्ध होता है कि करोड़ों करोड़ सेनाएं मौत के घाट उतार दी जाती है। पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लथपथ हो जाता है, मतलब कीचड़ मच जाता है। जैसे जल की बारिश होती है, जैसे जल की बारिश से कीचड़ मच जाता है, ऐसे ही वहां पर एक दूसरे के गले कटने से, हाथियों के मरने से, घोड़ों के मरने से पूरा युद्ध क्षेत्र खून के कीचड़ से लथपथ हो गया। मुंड सिर के सिर धड़ से अलग होते गए, एक दूसरे पर वार करते जा रहे हैं, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। सिर्फ एक कन्या के कारण। युद्ध किस कारण हुआ? एक कन्या के कारण। और एक कन्या के कारण जो युद्ध हुआ, तो दोनों ही कमजोर नहीं थे, दोनों ने एक दूसरे को हराने का पूरा पुरुषार्थ किया। जब अश्वगिरी देखता है कि मेरी अब शक्ति ज्यादा नहीं बची, तो अंतिम उसके पास जो चक्र रत्न रहता है, उस चक्र रत्न का प्रयोग
उठाकर सीधा तीर पृष्ठ पे कर देता है। लेकिन कहते हैं बाल ना वाका कर सके, जिसके ऊपर पुण्य शेष है, क्या जिनका पुण्य शेष है उसका बाल भी वाका नहीं हो सकता, मतलब उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तीरपृष्ठ ने जो पूर्व भूमि में मुनि बन के जो पुण्य कमाया था, वह उसका पुण्य आज उदय में आया। जो पुण्य कभी उसने महान तप करके कमाया था, महान तप किया था, जिस पुण्य से उसे मोक्ष मिलना था, उस पुण्य को उसने निदान बंद करके जो बांधा था, वही पुण्य आज उसके सामने था। जो चक्र रत्न असगिरवी के द्वारा छोड़ा जाता है तीरपृष्ठ के ऊपर, वह चक्र घूमते घूमते तीरपृष्ठ की 3 परिक्रमा लगा के तीरपृष्ठ के हाथ में आकर रुक जाता है। इसलिए कहते हैं आचार्यों को कि संसार में पुण्य की महिमा अचिंत्य है। पुण्यवान संसार में किसी कोने में चला जाए, उसके पुण्य के प्रभाव से जगत की शीर्ष वस्तु उसके चरणों में झुककर मिलती है, और पापियों के हाथ से वस्तु आने पर भी निकल जाती है। इसलिए अगर वस्तु की चाह रखते हो तो संसार में पुण्य कमाने का पुरुषार्थ करो। हम दूसरे के भाग्य से चिढ़ते हैं, हम दूसरे के पुण्य से जलन रखते हैं कि उसे ही क्यों मिलता है, लेकिन जब तक उसका पुण्य शेष है तब तक उसे वस्तु मिलेगी। एक दिन आपको क्लास में बताया था कि आखिर ये वस्तु जब हमें जो दिखती है लोगों के जीवन में, जो हमें ऐसी लगती है कि देखो इनको ही सहज मिल रही, उन्हें सहज नहीं मिली है। उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसा उपाय से कुछ पुण्य कमाया था जो आज इनके जीवन में फलता है। वो कहावत आपको याद आ जाएगी, जैसे मैं बोलूंगा, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े भेंट पाल की माई, रे सखी कब के थपे जो अबे दबाए पाए। दो सखियां आपस में बात करती हैं कि एक राजा जो हाथी पर बैठकर आया है, हाथी जहां तक पहुंच सकता था महल में वहां तक पहुंचा, फिर उसके लिए घोड़ा लगा दिया गया कि आप घोड़े पे बैठे। जब घोड़ा जहां रुक गया उसको पालकी में बिठाया गया राजा को, और राजा को पालकी में बिठाकर जब महल में ले जाया गया तो सीधा अपने जब बिस्तर पे उतरता है राजमहल पे जहां पर वो आराम करता, तो सारे के सारे लोग उसके पैर दबा रहे हैं। तो सखी पूछती है कि ये सखी ये कब थके, ये तो हाथी पे बैठ के आए, फिर ये घोड़े पे बैठे, फिर इन्होंने पालकी में बैठा और अभी आके यहाँ आराम कर रहे थे, इन्हें कब थक गई है, इनकी थकान कहाँ हो गई जो इनके पैर दबाए जा रहे। तब जो सखी जवाब देती, इससे पता पड़ता है कि इसने कहा ये पुण्य कब कमाया। मतलब सखी पूछती है कि ये पुण्य कब कमाया इसने, हमने तो देखा ही नहीं। तो दूसरी सखी जवाब देती है, भूसए भूखे रहे कीनो उग्र बिहार। मतलब हे सखी, ये पूर्व में मुनि थे, जब ये भूसए मतलब इन्होंने भूसयन किया, गादी पे नहीं सोए, भूखे रहे, इन्होंने महान महान उपवास किए, कीना उग्र विहार मतलब ठंड गर्मी इनमें इन्होंने महान महान विहार किया। भूसए भूखे रहे कीनो उग्र विहार, रे सखी तब के थके अबे दबाए पाए। इसलिए आज सारा संसार इनके पैर दबा रहा है कि इन्होंने पूर्व में जो पुण्य कमाया था उस पुण्य का उदय इनके जीवन में आया है, वही आज तीरपृष्ठ के जीवन में उदय में आया। जैसे ही वह चक्र उसके हाथ में आके रुकता है, फिर भी असगिरीव नहीं मानता और असगिरीव उसे पुनः पुनः उकसाता है कि अगर तेरे हाथ में चक्र आ ही गया तो तू चला के दिखा। उसे फिर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी पत्नी जो मुझे मिली है मैं उसमें संतुष्ट हूं। फिर लेकिन तीरपृष्ठ असगिरीव कहता है तो मुझे देनी होगी या तुझे मुझे मारना होगा। तीरपृष्ठ को कुछ नहीं, अंत में फिर उसे उस चक्र रत्न से ही उस असगिरवी का सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर वो इस संसार का नारायण कहलाता है, 3 खंड का राजा कहलाता है। और राजा कहलाने के बाद वो अब देखो जो संपत्ति उसे मिली 3 खंड की, उस 3 खंड की संपत्ति को भोगता है, धन वैभव रानियां। अब उसे
अलग अलग रानियां उसे जो मिलती हैं, उन रानियों के साथ 32,000 रानियां उसे मिलती हैं। नारायण, प्रतिनारायण, इनकी सबके अलग अलग होती हैं। 96,000 चक्री की होती है, तो कुछ इनकी होती है, कुछ अर्धचक्री, बलभद्र, तो इनमें इस प्रकार से ये बहुत वैभव को भोगता हुआ जीता है। लेकिन कहते हैं राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जिसने कभी राज का त्याग करके देव पद पाया था, आज वही राज को भोगता हुआ नरक को चला गया। धिक्कार है इस राज्य को कि जिस राज्य के त्याग से व्यक्ति संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्य कमाता है, उसी राज संपत्ति को भोग के यह जीव नरक गति में ठोकरे खाता है। तो वह त्रिपृष्ठ बहुत रोध परिणामों के आरंभ के साथ, क्योंकि नरक आयु के बंध का कारण क्या है? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जीव को नरक में ले जाता। इसी कारण से अंत में वह नरक आयु का बंध करके मरता है, और नरक आयु का बंध करके सीधा वो नरक में पहुंचता है। वह सर्व दुख को देने वाली 7वें नरक में जाता है। 7वें नरक जहां पर 33 सागर की आयु होती है। एक सागर कितना होता है आपको बता चुका हूं, फिर अगर जानना चाहते हो संक्षेप में बताता हूं एक सागर क्या होता है। आप 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर ऊंचा एक गड्ढा करें, जिसमें आप भेड़ों के, जो आज का जन्मा भेड़ समझते हैं ना आप, जिसकी ऊन के कपड़े बनते, उस भेड़ के बालक के एक बाल का इतने टुकड़े करे जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो, उन टुकड़ों से उस गड्ढे को लबालब भर दें। फिर 100 साल में एक बाल को निकाले, हर 100 साल में एक बार, जितने 100 साल में निकालने पर एक एक बाल निकालते चले जाए, जब तक वो गड्ढा खाली ना हो जाए। जिस दिन वो गड्ढा खाली हो जाए उसे बोलते व्यवहार पल्ली, एक व्यवहार पल्ली। इन पुनः अपनी बुद्धि के द्वारा असंख्य टुकड़े करें उस बाल के, उसके टुकड़े करने के बाद पुनः एक एक बाल को निकाले, जितने वर्ष में वो निकले उसका नाम है उद्धार पल्ली। पुनः उस गड्ढे को और अपनी बुद्धि से टुकड़े करें असंख्यात, पुनः उसको बने, फिर उन बालों को पुनः निकाले, इसको बोलते एक अद्धा पल्ली। ये कहलाता है पल्ली। अद्धा पल्ली ही आयु की प्रमाण नापने की विधि है। फिर इसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुणित कर दे, इस अद्धा पल्ली को, जितनी आयु आए वो कहलाती एक सागर, मतलब आपकी बुद्धि से परे हो गई। उस बुद्धि को और लगाए तो ऐसी 33 सागर की आयु उस नारी को मिली, इस धन वैभव के कारण। इस धन और वैभव के लालच में, जो भोगने के चक्कर में उसने इसका त्याग नहीं किया, ऐसी इस नरक की आयु को वो पाता है। और आयु को, नरक आयु को पाकर देखो क्या क्या उसके साथ होता है। सबसे पहले वो उल्टे सिर के बल उस नरक में गिरता है, और वह 2 घड़ी तक, मतलब एक अंतर मुहूर्त तक उछाले मारता है गेंद के भांति। और जहां पर 36 प्रकार के खड़े खड़े तिकोने तिकोने शस्त्र, तलवार, भाले, तीर, कटार ऐसे सीधे मुंह करके लगे हो, उस पर वो जाकर टुकड़े टुकड़े जिसके होते हैं वो पुनः वो गेंद की भांति उछलता है। ऐसे 48 मिनट तक प्रथम बार में वो नारकी उस दुख को भोगता है। पुनः बताते हैं कि जब वो नारकी थोड़ी देर के लिए वहां पर, फिर 48 मिनट बाद जब वो जैसे ही वहां पर शांत होके बैठता है, वैसे हजारों बिच्छुओं ने जिसे ढस लिया हो, काट लिया हो, उस पृथ्वी को छूते ही वैसा दुख महसूस करता है अंतर्मुख पुनः। फिर जो दूसरे नारकी जीव पुनः उसका उन्होंने उछाल दिया, 120 कोस उछलता है। इतना ऊंचा वो 7वें नरक में गिरता है, इतना ऊंचा से उछ के गिरता है। 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। तो 120 से अगर आप गुणा कर दोगे तो कितना हो गया? 360 किलोमीटर उछल के पुनः गिरता है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको लिए असंभव सी लगेगी, लेकिन ये
अपने लिए आगम का वाक्य इसलिए विश्वसनीय है और श्रद्धा का। पुनः वो जब बहुत जाकर वहां पर पहुंचता है तो अन्य नारकी लोग, अब देखो वो क्या विचार करता है, देखना। त्रिप्रश्न नारायण, मैं नारकी कैसे बना, मुझे ये सब कष्ट क्यों दे रहे हैं, मैं यहां पर अकेला क्यों आया हूं, जो मेरे सगे संबंधी थे आज वो कहां चले गए, जिन्होंने मेरे पुण्य के साथ उन वैभव को भोगा था, जो मुझसे कहते थे कभी हम आपके बिना नहीं रह सकते, आज ये सब मुझे इस नरक में अकेला क्यों छोड़ गए, मैं अकेला ही क्यों दुख भोग रहा हूं। फिर इसके बाद मैंने पूर्व जीवन में जो हत्या की थी, देखो अब वो जब सोचता है कि मैं कैसे बना, तो वो इस बात के लिए कि पूर्व भाव में मैंने जो जीवों की हत्या की थी, मैंने जो जीवों की हत्या की थी और मैंने जो परिग्रह को भोगा था, उस परिग्रह को भोगने के कारण मैं आज इस नरक में आया हूं। मैंने बहुत सी पराई स्त्रियों का अपहरण किया, मैंने स्वार्थ के कारण धन को एकत्रित किया, और मैंने जो पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा था, वही पंचेंद्रिय के विषय भोग मुझे आज यहां नरक तक लेकर आए हैं। फिर अन्य नारकी लोग सब मिलकर उसका वेलकम करते हैं, समझ रहे हो। अब उस त्रिप्रश्न नारायण का वेलकम मतलब वहां पर अन्य नारकी उसके दौड़ दौड़ कर पकड़ते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इतना मारते हैं उसको भालों से, मुदगल से, तलवारों से, अपनी हाथ की विक्रिया को हाथ के बनाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन पूर्व कर्म का जिसने आयुकर बांध रखा है नरक में या जीव, पुनः जुड़ जाता है पारे की भांति और पुनः वो नारकी तैयार हो जाता है। इस प्रकार ये आपस में भिड़ने लग जाते हैं, एक नारकी दूसरे नारकी को इधर कष्ट देता है, उधर उसके मन में भाव आता है कि काश मैंने उसमें मुनियों की बात को सुन लिया होता तो मैं आज नरक में नहीं गिरता, मैंने अगर भगवान की पूजा इत्यादि की होती, व्रत संयम को ले लिया होता, तो देखो आज मैं इन दुखों को नहीं पाता। किंतु अब क्या हो सकता है जब मैं इस नरक में आकर गिर ही गया हूं। इस प्रकार वह नारायण, वह त्रिपृष्ठ करुण रुदन करता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन वहां पर कोई बचाने उसे नहीं आता। और पुराने नारकियों का दल अब उसे और तेजी से मारने लगता है, कोई उसकी आंख फोड़ देता है, कोई उसकी आंतें निकाल लेता है। मतलब उसको वहां पर अशुभ विक्रियक शरीर होता है। कौन सा? अशुभ विक्रियक। अशुभ विक्रियक शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती जैसे अपने शरीर में होती। तो उसकी इसने आंखें निकाल दी, किसी ने जिब्वा निकाल दी, किसी ने पेटों में से आंतें निकाली, किसी ने कान फोड़ दिए, कानों में सूली डाल दी। मतलब वो कुछ जो जितना कष्ट दे सकते थे एक नारकी दूसरे नारकी को, वो सब नारकी एक दूसरे नारकी को टुकड़े टुकड़े कर देते। गरम कढ़ाइयों में जिसे डाला जाता है, जिसे तपती अग्नि के नीचे रख दिया जाता है, जिसे पीने के लिए दुर्गंध खारा पानी उस नदी का मिलता है। कौन सी नदी होती है वहां पर? वैतरणी। और कौन सा वृक्ष होता है वहां पर? सेमरतल। तो सेमरतल वृक्ष के नीचे जिसके पत्र के नीचे बैठता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। इधर वैतरण नदी में जैसे ही पानी पीने जाता है तो उस पानी पीप और खून की नदियां वहां जब बह रही है, ऐसा वो वहां पर बहुत दुखों को भोगता है। वो एक क्षण के लिए भी जिसने शांति नहीं पाई और वह नरक में बचने के लिए जगह जगह जब भागता है, किंतु उसे एक भी क्षण वहां पर शांति से नहीं बीतता। इस प्रकार महान दुखों को भोगता हुआ वह त्रिपृष्ठ बहुत ज्यादा इधर पुण्यवाल बदभद्र सर्वमस्त परिग्रह का त्याग करके दिन दीक्षा धारण करता है और उधर जिन दीक्षा के प्रभाव से उसके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, एक ही पिता से 2 पुत्रों की जन्म होते हैं। एक पुत्र खोटा कर्म करके नरक गति को प्राप्त होता है, तो एक पुत्र अच्छी साधना करके संसार को पार उतार लेता है। वह बलभद्र
जो पूर्व में कभी इसका पिता था, पुण्य योग से इसका भाई बना, फिर वही पे मुनि बनकर जिसने मुक्ति की प्राप्ति की। तो संसार बड़ा विचित्र है। एक पिता के पुत्र होने पर भी यह जीव अपने अपने कर्मों का फल कैसे पाता है। एक ही पेड़ पर उत्पन्न होने वाला फूल कभी 100 यात्रा में चढ़ता है, तो एक पेड़ के उत्पन्न होने वाला फूल भगवान के श्री चरणों में चढ़ जाता है। यह तो जीव का अपना अपना पुण्य है कि वो इस पुण्य का कैसा फल भोगता है। एक ही डाल पर उगने वाले फूल भी एक 100 बन जाता है तो एक शिव बन जाता है। ये संसार की बड़ी विचित्रता है। एक पत्थर उसी खान से निकलने पर पैरों से रोंदने के लिए फर्श बन जाता है, उसी खान से निकलने पर वही पत्थर मूर्ति बनकर भगवान बनकर पूजनीय बन जाता है। तो ये संसार बड़े विचित्र है। तो दोनों भाई एक ही पिता की संतान होने पर भी वह बलभद्र मुक्ति को प्राप्त कर जाता है केवल ज्ञान प्राप्त करके। इधर महान उस दुख को भोगता हुआ वह त्रिपृष्ठ नारायण अपने फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से तीसरा प्रकरण इस महावीर पुराण का समाप्त हुआ। अब आपके सामने चौथा प्रकरण प्रारंभ करता हूं। एक और अनंत सुख करते सदा प्रदान, करे सिद्ध शुभ कामना वीरनाथ भगवान। जो एक और पारलौकिक सुख को प्रदान करने वाले ऐसे श्री वीरनाथ भगवान को जिन्हें समस्त देवतागण नमस्कार करते, मैं उन्हें भक्ति और भाव से वंदना करता हूं। अब वह त्रिपृष्ठ नारायण का जीव देखो अब कहां बदलता है। अब यहां से आपको कथा सुनने में रोचक बनेगी। यहां से आपको पता पड़ेगा कि महावीर भगवान का जीव कैसे उद्धार की ओर आता है। वह दुखों को प्राप्त करता नरक से निकलता है और नरक से निकलकर इसी भरत क्षेत्र में वो भारत भूमि पर अनेक गंगा नदी के तट पर एक वन के निकट में, जहां पर चारों ओर जंगली जानवरों से भरा पड़ा वो वन, वहां पर वो सिंह की पर्याय में उत्पन्न होता है। और सिंह की पर्याय में उत्पन्न होकर अपने हिंसक स्वभाव के कारण वह बहुत सी हिंसाएं करता है, जीवों का घात करता है और पुनः मर जाता है और पुनः मरकर पुनः सिंह बनता है। ये याद रखना, ये 2 बार सिंह की पर्याय में जाते हैं। आप उस सिंह को तो याद रखते हैं जिसमें सीधा दो मुनि महाराज जी ने चारण दिदारी, लेकिन अब ये याद रखना कि यहां पर इन महावीर स्वामी के जीव पहली बार 7वें रस निकलकर सिंह बनता है, पुनः मरकर पुनः सिंह बनता है। अब यहां से इनका उद्धार कैसे होता है जीव का देखिएगा। अब इस बार वो सिंधुकुट की हिमगिरी पर्वत पर सिंह रूप में उत्पन्न होता है और अपना क्रूर स्वभाव जिसके जीवन में रहता है, उसी क्रूर स्वभाव के कारण वो अपने नखों और दांतों के कारण बहुत पशुओं की हत्या करता है। अब एक दिन ऐसी घटना घटती है कि वह सिंह एक मृग को, हिरण को मारने के लिए उद्यत होता है और उसका शिकार कर लेता है। इधर वो मृग के मांस को खाने के लिए भक्षण करता है। उसी समय देखो, अब जो भव्य जीव होते हैं वह जीव जो भगवान ऋषभ देव के समर्षण में नहीं बदल पाए, वह जीव सिंह की पर्याय में आके बदलता है। न जाने यह जीव कितना विचित्र है कि इसे यहां समझ में क्यों नहीं आता, वो दुख को भोग कर क्यों समझना चाहता है। ये विचित्र घटना है। मतलब बहुत समझाने पर भी इस जीव को मोह के कारण कुछ बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो बहुत दुखों को भोग लेता है तो उस दुख को भोगने के कारण फिर उसे वहां समझ में आती कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहे। अब वह जीव जैसे ही उस मांस को खाने लगता है, उसी समय 2 चारण रिद्धि मुनि महाराज जो आकाश से गमन कर रहे थे, जिनका नाम प्रथम ज्येष्ठ मुनि महाराज और दूसरे का नाम अमित तेज मुनि महाराज थे। तो ज्येष्ठ मुनि महाराज और अमित तेज नाम के 2 चारण रिद्धि मुनि महाराज
जब उस क्रूर सिंह को देखते हैं तो इन्हें भगवान तीर्थंकर के वचनों का स्मरण हो आता है। मतलब अपने अवधि ज्ञान से ये जान लेते हैं कि यह तो भगवान महावीर का जीव है, जो इस समय सिंह के पर्याय में ऐसा क्रूर काम कर रहा है। मतलब इसको तो अब तीर्थंकर बनना है आगे जाके, लेकिन ये अभी इस पर्याय में क्यों इस प्रकार के काम कर रहा है। उन मुनि महाराज के अंदर इनको देखकर दया उत्पन्न होती है और दोनों मुनि महाराज चरण रिद्धि से नीचे उतरते हैं, एक शिला पर दोनों बैठ जाते हैं और जिसकी जिस वन की शोभा देखते बनती है दोनों मुनि महाराज की ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कि दोनों ही तेज के पुंज हो, मतलब सूर्य के दो पुंज उतर के आए हो, जिनका रूप जिनके चरण कमल देखने लायक थे। ऐसे वो दोनों मुनि महाराज सुंदरता से भरे हुए जब बैठते हैं, जो सिंह से बहुत थोड़ी सी दूरी पर बैठे हुए थे, उसी समय अमित तेज नाम के मुनि महाराज खड़े होकर उस सिंह को संबोधित करते हैं, हे मृगराज, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे वचनों को बड़े गौर से सुनो। उसी समय वह सिंह उन मुनि महाराज की ओर अपनी निगाह करता है और उनको देखते ही जिसके भाव शांत हो जाते हैं। अब वो मुनि महाराज का प्रभाव देखो कि जो क्रूर सिंह जो हिरण की भी हत्या करके मार के खाने के लिए तैयार था, मुनि महाराज का कैसा सुंदर प्रभाव है कि उनको देखते ही वो शांत होकर बैठ गया और मुनि महाराज के वचनों का श्रवण करने लगा। और कहते हैं कि तू जिस समय त्रिपृष्ठ राजा था उसी समय तेरे साम्राज्य में सब राजा तेरे आश्रय से थे। तूने जो राजलक्ष्मी को भोगा, हिंसा कार्यों को किया, तूने धर्मदान आदि की जो उपेक्षा की थी, उसी के कारण तू इस मिथ्या मार्ग में पड़ता हुआ जब नरक में पहुंचा था और तूने उस मार्ग को छोड़ दिया था जिस मार्ग को ऋषभ देव के समय में तुमने पाया था। तुम साक्षात मुनि बने थे, लेकिन तुमने उनके वचनों का भी अनादर किया और इस मिथ्या मत के कारण, पाप के उदय के कारण आज तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। हे वनराज, तुम इन पापों को याद करो, उन भवों को याद करो। तुम इस प्रकार भाई भाई लड़कर मरे, आगे जाके नारायण प्रतिनारायण बने, फिर इस संसार में भ्रमण करते करते तुम आज सिंह के पर्याय में क्यों ये कार्य कर रहे हो। तुम याद करो, तुम्हें आगे जाके इस भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेना है और तुम्हें आगे जाकर तीर्थ क्षेत्र को चलाना है। यह सर्वथा सत्य है, क्योंकि जम्बूद्वीप के पूर्व देव में एक बार श्रीधर नाम के तीर्थंकर से पूछा था कि इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे, तो उन्होंने बताया था कि यह जीव किस स्थान पर है या कहाँ है। तो उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया वो तब मैं तुम्हारे सामने अब प्रकट कर रहा हूं। इस संसार बंधन के कारण मिथ्या को छोड़कर अब तुम सम्यक्त को ग्रहण करो और सम्यक्त रूपी कल्प वृक्ष पर अपना प्रथम सोपान बढ़ाओ। इस प्रकार से उन मुनि महाराज, अमित तेज नाम के मुनि महाराज के वचन सुनकर जिसका पाप कर्म अब शांत हुआ है, उपशम को प्राप्त हुआ। क्योंकि ये भी बात सत्य है, जब तक जीव का तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तब तक उसे कोई वचन अच्छे नहीं लगते। पापी मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म वचन ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उठ के घर जाए। जो मिथ्या दृष्टि और पापी, तीव्र पापी जीव होते हैं उन्हें देव शास्त्र गुरु के वचन अच्छे नहीं लगते।
या तो वो सोने लग जाते हैं, या सभा में लड़ने लग जाते हैं, अथवा वो उठकर घर चले जाते हैं। यह मिथ्या दृष्टि जीवों की परिणति है। लेकिन उस सिंह का कुछ पूर्व भव का शेष पुण्य आज उदय में आया, तो उसने मुनि महाराज के वचनों से प्राप्त करके अपने पाप कर्म को उपशम किया, और उसकी बुद्धि कुछ ऐसी बदली कि उसी समय उसने मुनि महाराज के आशीर्वाद से, उनके वचनों से, इस 3 लोक में सबसे ज्यादा जो दुर्लभ है, सबसे ज्यादा जो कठिन है, और सबसे ज्यादा जो आज तक अपन सबको प्राप्त नहीं हो पाई थी, वैसा सम्यक दर्शन रूपी रत्न उसने प्राप्त किया, जो कभी वो भगवान ऋषभ देव के समोसरण में नहीं पा पाया था। आज उसी जीव ने सिंह के पर्याय में वो सम्यक दर्शन रूपी दुर्लभ रत्न को प्राप्त किया। उन्हीं मुनि महाराज के कहने से जिसने अब श्रावक के उत्कृष्ट वत्रों को धारण किया, मतलब वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। उसने सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मतलब पंचम गुण स्थान के योग्य वतों को प्राप्त करके अब वह सिंह, जो एक पल पहले मिथ्या दृष्टि था, दूसरे ही पल 2 चरण दीमानी महाराज की अनन्य कृपा से अब पंचम गुण स्थान वर्ती बन गए। यह जीव की सबसे आश्चर्यकारी घटना है कि जिसकी भवितव्यता शीघ्र होना होती है, वह शीघ्र एक सामान्य चारण रिद्धि मुनि महाराज से भी बदल जाता है, और जिसकी भवितव्यता बहुत दुष्कर होती है, वह तीर्थंकरों के समरुषण से भी भटक जाते, मतलब वहां भी जाकर नहीं बदल पाते। इसलिए आप लोग ये सोचे कि हमें तीर्थंकर का समर्थन नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, हमें तीर्थंकर जैसे गुरुदेव मिले हैं, उनके वचन सुन के भी हम अपने आप को अगर बदल लें, उनके वचनों का भी हम अगर पालन कर लें, उनके वचनों से भी अगर सम्यक दर्शन की धारण कर लें, तो समझना कि उस तीर्थपृष्ठ नारायण, उस मारीची के जीव के भांति इस संसार में पतित से पावन बनने में समय नहीं लगता। ये मत सोचो कि क्या हमारा जीवन कभी पतित से पावन बनेगा ही नहीं। तुम ये सोचो कि हम किसकी वाणी से हमारा जीवन बदल सकता है। बदलने के लिए मात्र कुछ पल शेष है। आप जैसे 2 क्षेत्रों के मध्य में एक बॉर्डर होती है, तो इस बॉर्डर में पुण्य होता है तो इस बॉर्डर में पाप होता है, ऐसे ही अजीव भी पुण्य पाप के वशीभूत होकर इस संसार में भ्रमण करता रहा है। तो आज देखो, एक सिंह भी अब किस प्रकार से अपना जीवन जीता है। आप इस जीवन को देखना, एक सिंह के जीवन को, जो मनुष्य नहीं है। आप लोग व्रत नियम प्रतिमा लेने से जो डरते हैं, आपके मन में जो ये भाव आता है कि हम पाल पाएंगे कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, एक सिंह को देखना जिसका जीवन किसके आश्रय पे है, जो मांस भक्षी है, जिसका जीवन पूरा ही मांस के आश्रय पे है, जो सिर्फ मांसाहारी है, जिसने एक मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज के कहने मात्र से पंचम गुण स्थान के योग्य व्रतों को ले लिया। आप तो मनुष्य हो, और मनुष्य होने के कारण आप स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हो। अब सिंह के पास कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए वो कैसा जीवन जीता है। जो अब संसार से डर रहा है, जिसके अंदर अब मिथ्यात्व छूट चुका है, जिसने अब मुनि महाराज के धर्म रूपी अमृत वचनों को पी लिया था, जिसने मिथ्यात्व रूपी विष को उगल दिया, जिसने अब मन को शांत कर लिया, जिसका चित्त अब बहुत शांत है, ऐसा वह सिंह दोनों मुनि महाराज की परिक्रमा लगाता है, अपना मस्तक उनके चरणों में झुका देता है, और अपने सम्यक दर्शन रूपी रत्न और चारित्र को पाकर
वह पंचम गुण स्थान के योग्य व्रतों को लेता है। अब जिसका भोजन मांस था, इसलिए वो अब उसे मांस खाने का जिसने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, अब उसके सामने जो कठिनाई थी, फिर भी वह बड़े धैर्य से, जो सूखे पत्ते इत्यादि मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत जो पानी इत्यादि नदी से मिल जाता था, वह नदी का पानी और थोड़ी बहुत जो घास वास जिसको खाकर वह जीवन अब बिता रहा था। आचार्य कहते हैं कि कौन सा यह कार्य नहीं है जिसके कारण ये जीवात्मा नहीं कर लेता। जिसे अपने हित की इच्छा होती है, जिसे अपने कल्याण का मार्ग भा जाता है, जिसे अपने आत्मा के उद्धार की चिंता सताने लग जाती है, वह जीव हर कठिनाइयों का सामना करके भी इस चारित्र का पालन करता है जैसे यह सिंह करता है, और धीरे धीरे सांचित्त होता हुआ, भूख प्यास की वेदनाओं को सहन करता हुआ वो समाधि मरण को करता है, और आर्तरोध ध्यान को छोड़ देता है, और समाधि मरण करके वह पूर्ण रूप से पालन करता हुआ वही सौधर्म नाम के स्वर्ग में महान रिद्धिधारी सिंह केतु नाम का देव होता है। और 2 घड़ी के अंदर वह देव पूर्ण रूप से यौवन हो जाता है, जिसको देखते ही सौधर्म की सभा में उस देव की भूरी भूरी प्रशंसा होती है कि यह वही देव है जिसने सिंह की पर्याय में पाप इत्यादि को छोड़कर आज यह देव बना है। पश्चात वह देव कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर महान पूजा करता है अपने परिवार के साथ, और वहां से फिर नंदीश्वर द्वीप इत्यादि जाता है, और फिर उन 2 मुनि महाराज के भी दर्शन करने जाता है जिनकी कृपा से उसे यह देव पर्याय प्राप्त हुई थी। देखो, एक सिंह भी अगर मुनि से कुछ मिलता है तो वो उपकार को देव पर्याय में भी नहीं भूलता, और एक मनुष्य है जो तत्काल में किए उपकार को भी भूल जाता है। मतलब मनुष्य जैसा निकृष्ट शायद ही कोई जीव हो कि वहां सिंह भी देव की पर्याय में किए उपकार को विस्मृत नहीं करता, लेकिन एक मनुष्य बड़ा विचित्र है जो किए उपकार को तुरंत भूल जाता है। ये विडंबना है। फिर भी आप अच्छे मनुष्य बनिएगा, किसी के किए उपकार को कभी नहीं भुलाना, क्योंकि संसार में कृतज्ञ से ज्यादा कोई भी अपवित्र व्यक्ति नहीं होता। जो लोग कृतज्ञ होते, किए उपकार को नहीं मानते, आचार्य कहते हैं संसार में सबसे बचो या ना बचो, कृतज्ञ से बचो। ये कृतज्ञ लोग किसी के नहीं होते, ये हर किए उपकार का विस्मृत करते। जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने पर भी जहर उगलता है, ऐसे ही कृतज्ञ लोग अच्छी वस्तु को पाने पर भी विष ही उगलते हैं। ये उन कृतज्ञ लोगों की कृतज्ञतापना होता है। इसलिए फिर भी वह देव आगे जाके 2 सागर की आयु की प्राप्त करके सुख को भोगता हुआ आगे आपका समय हुआ। आगे इस कथा को कल चलाएंगे। अब यहां से उस देव का किस प्रकार से पुनः जन्म होता है, और वह शिव केतु नाम का देव किस प्रकार से अपने जीवन को उठाता है, इसको सुनिएगा। क्योंकि भगवान महावीर का वह जो आने वाला प्रकरण है अब आपके सामने बहुत शीघ्र आएगा। अपन इसको बहुत जल्दी वहां पर ले चलेंगे जहां पर महावीर स्वामी का जीव गर्भ कल्याण के रूप में आता है। तो आज तो हम यहाँ हैं, कल ना जाने कहाँ हैं, तो हम जहाँ हैं आप वहीं इसको सुनेंगे। आज चंदा प्रभु जी नालय में, तो कल हम कहीं भी हो तो वहां आप सुनिएगा। और अगर पुण्य जहां हो आपका तो इस कथा को छोड़ना नहीं। अच्छी लग रही कथा, अच्छी लग रही, आनंद आएगा। जब यहाँ जहां से महावीर भगवान का गर्भ कल्याण आ गया, वो सबसे आनंद देगा अपने को, तो वो सुनेंगे। चलिए जय हम कर ले।
बिना कहे सीधे बैठ जाओ, क्योंकि अब आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं, है ना। तो वो बिना कहे आंखें बंद कर लो, आसन लगा लो, है ना, मन प्रसन्न रख के बैठ जाए। और ये जाप क्यों करना है अपने को? ये जाप इसलिए करना है कि पूज्य धवल सागर महाराज का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाए। किस लिए करना है? हाँ बिल्कुल, मतलब आप पूरी भावनाओं को, ये मुद्रा ऐसी बनाएंगे, मतलब पूरी भावनाओं को, मतलब आपके मुद्राओं से ऊर्जा निकलना चाहिए, मतलब आपके इससे ऐसी ऊर्जा निकलना चाहिए कि मुनि महाराज का स्वास्थ्य कल तक ठीक हो जाए, नहीं हो तो और शीघ्र ठीक हो जाए। मतलब आपका पूरा ध्यान उन मुनि महाराज की आकृति बनाइएगा, मतलब उनको देखा हुआ तो है ही आपने, तो उनके चेहरे को सामने लाना और ऐसा महसूस करना कि मैं सारी ऊर्जा, सारी भगवान की चैतन्य की ऊर्जा, जो मंत्र बोल रहा हूं, वो सारी ऊर्जा उनके शरीर तक पहुंच के उनको स्वस्थ बना रही। ठीक है ना। चलिए, तो उनको याद करते हुए, धवल सागर महाराज को याद करते हुए पूर्ण रूप से चलिए, बिल्कुल सीधे बैठे, मन को प्रसन्न रखें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम सियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाउष नमः, ओम ह्रीं,
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम शियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम शियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम शियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम शियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम असियाउष नमः ॐ ह्रीं अरहं
असि आ उषा नमः। ओम ह्रीं अरहम असि आ उषा नमः। अब पूरी ऊर्जा को भेजिएगा महाराज के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। गहरी सांस भरिएगा, पूरी ओंकार ध्वनि करिएगा। भगवान चंदा प्रभु के मुख से दिव्य ध्वनि के रूप में ओम निकलता हुआ आप तक और आपसे निकलता हुआ सीधा एनर्जी देता हुआ, ठीक है। असि आ उषा नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परविष्टि भगवान की। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ी के पूरी ऊर्जा को मिक्स करिए। शेष ऊर्जा जीव कल्याण। अच्छा लगा ना? आप ऐसे ऐसे किसी को भी अगर ऊर्जा देना हो तो ऐसे शांति से बैठ के अच्छे से ध्यान लगाओ, वो सारी ऊर्जाएं वहां कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई करे जिसे वो भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में कली कौन सी। मानव जिसमें धसता जाता मानव, जीवन व खाई जीवन व। कोई भी ना करे जिसे वो सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगे सलोना, बच्चों सा यह खेल सदा ही। समय मिलाना आत्म ध्यान का समय मिलाना, अब मृत्यु आई अब मृत्यु। कोई भी ना करे जिसे वो तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, तन अपना जब।
पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में, अपने को पहचान यहाँ अरु अपने को, सबसे मांग विदाई, सबसे मांग, कोई भी ना करे जिसे वो, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे अरिहंतों को नहीं भूलना, घर में बाहर में अरहंतों को, इसी नाम की रटना से तू इसी नाम की प्रीत लगा भाई, प्रीत लगा, कोई भी न अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी न करे जिसे वो, कोई भी न करे जिसे काम करो भाई। आप लोग को माला फेरी थी महाराज जी के लिए कल, अब आज और फेरना है ना, ये नहीं कि ये फिर गई तो फिर गई, ये अलग फेरना है, ये तो मैंने फेरी है, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो, सोवाणी मस्तक धरु, हे जिनवाणी भारती तो हे जबू दिन जो तेरी। बोलिए खजाना श्री चंद प्रभु भगवान की, बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। सुनो न छोटे बाबा जी, छोटी सी मेरी ये विनती, सुनो न छोटे बाबा जी, छोटी सी मेरी ये विनती, ओ सर पे सदा हाथ तेरा न छूटे कभी सा, हाथ तेरा कृपा है सदा मुझ पे यूं रहे, सुनो न छोटे बाबा जी, छोटी सी मेरी ये विनती। जय गुरुवर विद्यासागर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर विद्यासागर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। मेरे मन के मंदिर में है गुरुवर तेरी मूरत, मेरे मन के मंदिर में है गुरुवर तेरी मूरत, हर कोने में दमक रही है चंदा जैसी सूरत, हर कोने में दमक रही है धरती गगन है पूजे चरण, ऐसे गुरु है पुण्य प्रताप तेरा न छूटे कभी साथ तेरा, कृपाएं सदा मुझ पे यूं रहे, सुनो न विशाल सागर जी, छोटी सी मेरी ये विनती, सुनो न विशाल सागर जी, छोटी सी मेरी ये विनती, ओ सर पे सदा हाथ तेरा
न छूटे कभी साथ तेरा, कृपाएं सदा मुझ पे क्यों रहे, सुनो न विद्यासागर जी। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, अब बैठ जाए सभी लोग। 3 प्रश्न आपके बीच।